प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर से शाम के लिए हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हम हर एक प्रकार की इस शाम के वक्त पिता परमेश्वर, जो भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, इस समय प्रार्थना को सुन रहे पिता, उनको ढेरों बरकत और आशीष दीजिए, क्योंकि आज वो पिता आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करने जा रहे हैं पिता। आपके वचन को ध्यान पूर्वक देखेंगे और सीखेंगे और समझेंगे पिता परमेश्वर, और बहुत अच्छे से सुनेंगे, ताकि परमेश्वर उनको आप आशीष दे सकें, उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण कर सकें। इसीलिए मेरे प्रियो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पहले आप आदर करें, सम्मान करें और धन्यवाद करें कि परमेश्वर आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया। इसके लिए बहुत बहुत मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो मेरे प्रियो, जिस तरीके से आज हम देखते जाते रहे हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, बेविचार के रास्ते में बहुत ज्यादा फंसते जा रहे हैं मेरे प्रियो। आज हम जानते हैं कि बेविचार करना बहुत आसान, बहुत ईजी हो चुका है मेरे प्रियो। कोई भी किसी द्वारा व्यक्ति, मैं किसी पर्सनल व्यक्ति के बारे में बात नहीं करता हूँ, मैं पूरे संसार के बारे में बात करता हूँ। आज हम किसी लड़के होते हैं तो किसी लड़की को देख करके बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलते हैं, उनके साथ बहुत गलत व्यवहार करते हैं। तो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बात पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। तो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है हम सभी के लिए, कि आज हमें पिता की शिक्षा को सुनना है, पिता की बातों को मानना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यदि आपका संबंध किसी से बनाया हुआ है तो बहुत अनमोल है और बहुत धनवान आप हैं, क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके लिए एक जोड़ा बनाया हुआ है। यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, आपको बरकत देगा, लेकिन हम अपने आप से क्यों आग की भट्ठी में अपने पांव को रखते हैं मेरे प्रियो। स्वाभाविक बात है, यदि हम आग की जलती हुई भट्ठी में पांव रखेंगे तो हमारा ही पांव जलेगा, आग का कुछ नहीं जाएगा मेरे प्रियो। तो उसी तरीके से आज हमें ये समझना है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमें इन चीजों से दूर रखने की कोशिश करता है। कि मेरे प्रियो, जिस तरीके से आपने देखा था नूह के समय में, इतना घिनौना काम, इतनी मूर्ति पूजा काम, बहुत सारे बेविचार, बहुत सारे लतें हो चुकी थी कि सब परमेश्वर ने देखा कि संसार के लोग बिगड़ गए हैं मेरे प्रियो। तो नूह के समय में जल प्रलय के द्वारा परमेश्वर ने उस सृष्टि को नाश किया, फिर उसके बाद नूह की वंशावली चली और आज तक चलती आ रही मेरे प्रियो। तो आज हम जानते हैं कि बुराइयां तो खत्म नहीं हो सकती हैं, लेकिन हम अपने आप को सुधार सकते हैं। हम तो ये जानते हैं कि हम दूसरों को नहीं सुधार सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को सुधार सकते हैं। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं मेरे प्रियो। हमें अपना नजरिया, अपनी सोच, अपनी समझ बहुत अच्छे से अपने तक ही सीमित रखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तू जो मन में सोचता है मैं जानता हूं कि तू क्या सोच रहा है। जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जो उससे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, परमेश्वर जानता है कि तुम क्या सोच रहे हो। तभी तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है मेरे प्रियो। वरना आपके बोलने से क्या परमेश्वर सुन लेगा? नहीं, वो एक पवित्र आत्मा है मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर आपके बोलने से पहले वो जानता है, और आपके मांगने से पहले भी जानता है कि आपको क्या जरूरत है। लेकिन हम, परमेश्वर ने कहा था कि गलत बातों को तुम क्यों सोचते हो। जिसको परमेश्वर भी देखे और समझे तो उसको भी लगे कि मेरा बेटा क्या सोच रहा है, मेरी बेटी क्या सोच रही है, उसको बुरा लगेगा। तो इसीलिए जो भी आपने जिंदगी में किया,
उसको सब त्यागिए, उसको सब छोड़िए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करने के लिए आया। इसीलिए परमेश्वर का वचन व्यभिचार के विरुद्ध में बहुत सारी बातें बाइबल में लिखी हुई हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो कि लिखी हुई है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आने वाले समय में हमारे देश, पूरे पृथ्वी के लोग इन सब चीजों के चक्करों में फंस जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने चेता जोर दिया कि इन सब चीजों, गलत कामों से दूर रहें। चोरी, हत्या, व्यभिचार, लालसा, बहुत सारी चीजों को परमेश्वर ने बताया है। तो इन सब चीजों से हमें दूर रहना है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं। और ये बात सत्य है मेरे प्रियो। आज बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके पास पत्नी होने के बाद भी, मेरे प्रियो, जिस तरीके से हम जानते हैं कि आज पूरे संसार में, पूरे पृथ्वी में यदि किसी का संबंध अच्छा है, रिलेशन अच्छा है, पति और पत्नी में प्रेम भी है, तो कहीं न कहीं न किसी ने रास्ते से वो भटक जाते हैं, चाहे वो उसकी औरत हो, चाहे उसका हस्बैंड हो। मेरे प्रियो, आज हम ये क्यों देखते हैं? क्योंकि इंसान के अंदर पाप का स्वभाव है। मेरे प्रियो, हम वो चीज ज्यादा अच्छी लगती है जो हमारे पास नहीं होती। मेरे प्रियो, उससे प्रेम करना सीखो जो आपके पास है। मेरे प्रियो, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है, परमेश्वर का वचन कहता है, और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं। ये बात आप अच्छी तरीके से रिलेट कर पा रहे होंगे अपने जीवन से और समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मेरे प्रियो, परंतु इसका परिणाम बहुत, जो दो धारी तलवार होता है ना, उससे भी अधिक गहरा होता है। मेरे प्रियो, दो धारी तलवार से तो आप एक बार बचने की संभावना है, लेकिन इससे बचने की कोई संभावना नहीं। मेरे प्रियो, तो इसीलिए हमें याद रखना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आज उसकी बातें क्या कहती हैं, वो हमें अधोलोक तक पहुंचाता है। इसलिए कि हम यदि इन सब चीजों में पड़ जाएंगे, ना हम अपने परिवार की देख रेख कर पाएंगे, ना अपने बच्चों को, ना अपने घर को, ना अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे, और ना अपने आप को समाज में बेहतर ढंग से सुनिश्चित कर पाएंगे। मेरे प्रियो, ये आज में बेहद जानना जरूरी है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है इन सब के बारे में, क्योंकि आज हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा विवेक जो है, यदि हमें सुरक्षित रखना है, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारी हर एक चीज यदि वो काम करना चाहे, तभी वो काम नहीं करेगी। मेरे प्रियो, क्योंकि आपके दिल में, आपके मन में सिर्फ एक ही बात रहेगी, उस लड़की के प्रति या फिर उस लड़का के प्रति। तो इन सब चीजों को आप छोड़िए, परमेश्वर के वचन से प्रेम करिए। वो आपसे इतना प्रेम करेगा, इतना प्रेम करेगा कि आपको जीवन में किसी और की प्यार की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मेरे प्रियो, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। जिस दिन आपने परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम किया, उस दिन वो आपसे इतना प्रेम करेगा, इतना प्रेम करेगा, किसी और की आपको प्रेम करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सबसे प्रेम करने लगेंगे और आपसे अधिक लोग आपसे प्रेम करने लगेंगे। मेरे प्रियो, ये सच है, और ये जीवन में आप करके देखिए, आप जीवन में बहुत सफलता को हासिल करेंगे, बहुत आशीष पाएंगे, बहुत बरकत आपको मिलेगी, आप अपने जीवन को बेहतर कर पाएंगे और संभाल पाएंगे। आज वो हर एक मसीह भाई बहनों के लिए, जो यंग हैं, जो युवा हैं, जो 60 से 70 साल के भी हैं, वो भी प्रार्थना को करते हैं, 13 साल से बच्चे लेकर के प्रार्थना करते हैं, और उनके लिए मैं दुआ करता हूं कि परमेश्वर आपने उनको चुना है। मेरे प्रियो, तो आज हमें ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला हमारा वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो हमें घबराने की आवश्यकता है बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें एकदम क्लियर करता है, एकदम साफ करता है कि हम बेविचार के रास्ते में ना जाएं। यदि जाते भी हैं, भटक भी जाते हैं, आपका मन भटक भी जाता है, तो फिर आप याद करिए
परमेश्वर के वचन को कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है मेरे प्रियो। क्योंकि वो रास्ते पे आपको कांटे ही कांटे मिलेंगे, उस प्रेम में आपको कांटे ही कांटे मिलेंगे, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसमें सिर्फ कांटे मिलेंगे, उसमें सिर्फ बुराइयां मिलेंगी, उसमें सिर्फ दुख मिलेंगे, उसमें सिर्फ तकलीफें मिलेंगी। क्योंकि वो सच्चा प्यार नहीं है मेरे प्रियो, वो एक शारीरिक आकर्षक होता है मेरे प्रियो। इसीलिए सच्चा प्यार होता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें, उससे प्यार करें, उससे प्रेम करें, वो हमारे जीवन को छूने वाला है। आज हमें घबराना इसलिए पड़ जाता है किसी लड़की के चक्कर में, किसी लड़के के चक्कर में, तो हमें अपने को, आप को हम क्यों किसी के प्रति मजबूर करते हैं? क्या हम किसी के भरोसे हैं, किसी इंसान के भरोसे हैं? नहीं प्रियो, आप किसी इंसान के, अपने घर के भरोसे नहीं हैं। आप अपने दम पे खड़े होंगे, आप अपने पांव पे के बल खड़े होंगे और चलेंगे, दौड़ेंगे और भागेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तू अपने आप से इंकार कर, किसी और से मत पूछ। यदि जिस दिन आपने अपने आप से इंकार कर लिया, उस दिन आपने परमेश्वर को पा लिया। परमेश्वर आप कितनी आशीष देगा, इतना बरकत देगा, इतना आपको संभालेगा कि आप अपने जीवन में ये कभी नहीं सोचे होंगे कि आप परमेश्वर इतना मुझसे प्रेम कर सकता है, इतना मुझसे प्यार कर सकता है। आप अपने जीवन में अनुभव करके देखिए मेरे प्रियो, जिस दिन आप अनुभव करेंगे उस दिन परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। क्योंकि परमेश्वर भी चाहता है कि मेरे बेटे और बेटियां सुधरें, मेरे बच्चे अच्छे रास्ते पे आएं, अच्छी बातों को सीखें, अच्छी बातों को समझें, अच्छी बातों को जानें, तो मैं उसे आशीष दूंगा। जो भी वो काम करेगा उसमें बरकत दूंगा, आशीष दूंगा। आज बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी दुख, बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, 99% कम से कम मेरे पास जो फोन कॉल्स, कमेंट्स आते हैं मेरे प्रियो, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मेरी पत्नी मुझसे बात नहीं करती, मेरे पति मेरे पाप के द्वारा मैंने गलत काम कर दिया तो मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई, या फिर पत्नी ने काम कर दिया तो गलत काम कर दिया तो उसका हस्बैंड छोड़ करके चला जाता है, कि हमारे रिलेशन के लिए प्रेयर कर दीजिए, प्रार्थना कर दीजिए। अरे मेरे प्रियो, आपके पास सब कुछ होने के बाद, आपके पास पति और पत्नी आप दोनों हैं, आपके पास बच्चे हैं, आपके पास घर है, आपके पास काम है, आपके पास पैसा है, आपके पास परमेश्वर है, तो आपको और क्या चाहिए जीवन में? एक बार सोचिए कि क्यों ऐसा करते हैं। यदि हम पति और पत्नी होते हैं, और कोई भी पति पत्नी होता है, प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, उनके पास घर होता है, सब कुछ होता है, तो हमें दूसरे के प्रति झांकने की क्या जरूरत है? चाहे वो लड़की हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो मर्द हो, कोई भी हो। अदरवाइज मेरे प्रियो, आप इन बातों को समझ पा रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? समझने की कोशिश करें, क्योंकि परमेश्वर आपको बचाने के लिए आया है, ना कि आपको खोने के लिए आया है। शैतान आपको नष्ट करना चाहता है, वो शैतानी दिमाग और शैतानी ताकत को छोड़ दीजिए मेरे प्रियो, क्योंकि वो आपको नष्ट कर देगा, वो आपको बर्बाद कर देगा। शैतान यही चाहता है ये टूटा रहे और ये परमेश्वर के प्रति प्रेम ना करे, प्यार ना करे, क्योंकि शैतान आपकी प्रार्थनाओं को रोकता है, आपके उत्तरों को रोकता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जब आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलने वाला होता है, तब आप परमेश्वर को छोड़ के चले जाते हैं, कहीं दूसरे रास्ते में भटक जाते हैं, कहीं दूसरा काम करने लगते हैं, कहीं दूसरे सोच में, डिप्रेशन में, चिंताओं में पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों की जरूरत है ही नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरे प्रति सच्चा न ठहरा था, मैं उसके प्रति क्यों सच्चा ठहरूं? जब उसने मुझसे प्रार्थना की, उसको विश्वास ही नहीं है मुझ पर, तो मैं उसके लिए काम क्यों करूं? तो आज हमें देखना चाहिए, आज आप अपने दोस्त और फ्रेंड के बारे में क्या सोचते हैं? यदि आपका फ्रेंड्स आपसे कुछ झूठ बोल दे, गलत बोल दे, तो आप यही कहेंगे ना, क्यों मुझसे झूठ बोलता है, झूठा है, मैं उस पर क्यों विश्वास करूं? तो मेरे प्रियो, परमेश्वर तो कहता है कि मेरे बेटे, तू एक नहीं 1000 गलतियां करेगा तो मैं तेरे अपराधों और गुनाहों को क्षमा करूंगा, लेकिन आपको सुधरना होगा, आपको धीरे धीरे करके अपने जीवन को बेहतर करना होगा, मजबूत करना होगा। हर एक मसीह भाई बहनों को मैं कह रहा हूँ, सभी को कह रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आज हमें जीवन और श्वास देता है। तो मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष देने जा रहा है, हमें बरकत देने जा रहा है।
हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पे अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, जो इस समय अपने पापों को अपने आप से इनकार कर रहे हैं पिता परमेश्वर, और अपने पापों को मान रहे हैं कि पिता हमने पाप किया है जीवन में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज हम हर प्रकार की आज्ञा देते हैं। आज किसी के भी परिवार में किसी भी प्रकार का विवाद हो गया हो, किसी भी प्रकार की लड़ाई हो गया हो, किसी प्रकार के झगड़े हो गए हों, तो किसी भी प्रकार की समस्या आ गई हो पति और पत्नी के बीच में, पिता आप उनके प्यार को कायम रखें पिता परमेश्वर, क्योंकि आप प्रेम करने वाले हैं। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप इस सृष्टि के कर्ता, धर्ता, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। छो पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबतें, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार के डिप्रेशन यीशु मसीह के नाम से निकले, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। हे शैतान, आज इनके मन में, इनके दिमाग में जो भी किसी प्रकार की गंदी सोच को, जो भी किसी प्रकार की लुभाने वाली बातों को ला रहा है, और उनके जीवन में बीमारियों को, उनके जीवन में समस्याओं को, उनके जीवन में लालसा को, उनके जीवन में बहुत सारी समस्याओं का समाधान परमेश्वर करने जा रहा है, आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। विश्वास करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। कहिए पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं कि आज मेरे जीवन से, मेरे घर से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे परिवार से जो भी मैंने गलतियां की, जो भी मेरे बच्चों ने किया, जो भी मेरे घर परिवार और समाज ने किया, यीशु मसीह के नाम से मैं माफी मांगता हूँ पिता परमेश्वर, कि आज मुझे अपराधों और गुनाहों से क्षमा कर यीशु मसीह के नाम से, और मुझे आशीष दे, मुझे संभाल, मुझे बरकत दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि, मुझे समझ दे यीशु मसीह के नाम से, ताकि मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन कर सकूं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते, विनती करते, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं, हर प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की समस्याओं के लिए, हर प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए, पैसे के लिए, किसी भी प्रकार का वीजा किसी का नहीं लग रहा है, किसी को देश विदेश जाना है, कोई देश में सुन रहा है, कोई विदेश में सुन रहा है पिता परमेश्वर, आप सबको छूने वाले आप पिता परमेश्वर, हर प्रकार की समस्याओं को देखने वाले आप पिता परमेश्वर, उनको छुए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, आज हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ को देने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, छो पिता परमेश्वर, निकल दे यीशु मसीह के नाम से, इनके घर से, इनके दिमाग से, इनके शरीर से, इनके पति और पत्नी के बीच से जो लड़ाई झगड़े अनेक प्रकार के शैतान करवा रहा है यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता परमेश्वर इन सब मसीह भाई बहनों को पवित्र आत्मा के द्वारा छो पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको आजाद किया है हर एक चीजों से, हर एक अपराधों से, हर एक गुनाहों से, हर एक तकलीफों से। आप विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, क्योंकि जिसके जीवन में पेशेंस होता है, धैर्य होता है और विश्वास होता है, उसके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार, बड़े बड़े काम करता है। मेरे प्रियो, तो आपको घबराना नहीं है, आपको प्रार्थना को, वचन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, ताकि हम और दूसरों को बचा सकें और दूसरों को सिखा सकें
और समझा सके, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके और उसका राज जा सके और उसके राज का सुसमाचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो दान डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है, आप उस पे आप अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार जो भी करना चाहते हैं, उसमें परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला, आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर ब्लेसिंग करने वाला आज वो आपके जीवन को छुआ। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।